अम्मी बस मेरे लिए एक लफ्ज़ है जिसको मैं महसूस करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी वो भी नहीं होता मुझसे। मैंने तुम्हारे बाबा से बोला है कि पापा से तुम्हारी और जरीन की बात करें। रियली? माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। तुम लोगों की हरकतें देख देख के मुझे लगता है मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो ना फैसला। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे रोज रोज के तमाशों से। जैसे ही मैंने उस स्केच को देखा था मुझे पता लग गया था कि वो तुम्हारी माँ है। शायद मेरे बाप को मेरी याद नहीं आती होगी। भाभी मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ कहने के लिए बचा है? 2 मिनट मेरी बात सुन ले भाभी प्लीज। बोलो। भाभी जो कुछ हुआ है ठीक नहीं हुआ है। आप एटलीस्ट फिजा को ये तो बोल दें कि मेरी कॉल रिसीव कर ले, मुझसे बात तो कर ले। देखिए अभी जो भी सिचुएशन है मैं सुल्तान के साथ बिजनेस खत्म नहीं कर सकता। वो सही आदमी नहीं है भाभी। वो एक रुपये के लिए मुझे रुला देगा, मैं जानता हूँ। और कारोबार में सारा पैसा मैंने उधार लेकर लगाया हुआ है भाभी। अकरम, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती और ना ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि इंसान को वक्त पड़ने पर अगर प्यार करने वालों की मदद ना मिले ना, तो बाद में दिए गए हीरे मोती भी पत्थर के लगने लगते हैं। तुमने फिजा का दिल दुखाया है, उस पर शक किया है, तुमने उसकी इज्जत पर अपने कारोबार और पैसे को फौकियत दी है और उस मनहूस सुल्तान का गिरबान पकड़ने के बजाय तुमने उसी के सामने अपनी गर्दन झुका दी। कल को अगर कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई तो क्या तुम अपनी बीवी को? खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है और अपने पैडल कोट का नाम उसके नाम पर रखने से भी कुछ हासिल नहीं होगा अकरम। तुम उसे खो चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि लाइफ में तुम भी आगे बढ़ो और उसे भी बढ़ने दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या तुम इसे उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हो? पहले इसने हमें बताए बगैर अपनी गाड़ी बेच दी, अब तुम क्या इसे किडनी बेचने का मशवरा दे रही हो? मेरी समझ में तो ये नहीं आता तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मेरे बच्चों और घर के मामलात में घुसी जा रही हो? हमें गाड़ी मैंने अपनी मर्जी से बेची थी और अभी भाभी से कैसे बात कर रही है? तुम चुप करो। जब तुम खाली हो ना तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे जो हुआ है ना बिल्कुल ठीक हुआ है। She deserves better। ये किसकी बात हो रही है? कम से कम आपकी बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जोया की कॉल आई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो बेटे की माँ बनने वाली है। अच्छा माशाल्लाह। मेरे तो जमीन पर पाँव ही नहीं लग रहे। कितना उस रब का शुक्र अदा करूँ मैं। शुक्र है उस रब का। अल्लाह ने मुझे तो बेटे से नहीं नवाजा, लेकिन मेरी बेटी को बेटे से नवाज रहा है अल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको पता है हमारी अम्मा औरत की चाल देकर बता दिया करती थी कि इसके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। काश तुम्हारी अम्मा मर्द की चाल देख के भी उसके चाल चलन का अंदाजा लगा लेती, तो कम से कम हमारी जोया की शादी इस असफर से ना होती। आज आप कुछ भी कह लें, मैं किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। हाँ, खुशी की बात तो है। बस अल्लाह ताला सेहत के साथ सारे मामलात में आसानी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई मैं बता रही हूँ, मैं अपने नवासे की हर चीज अपनी मर्जी से खरीदूंगी। आपने बिल्कुल नहीं टोकना मुझे। 2 करोड़ का अपार्टमेंट दिलवाया है उसे। अब चंद हजार की शॉपिंग के लिए तुम्हें रोकूंगा और फिर कौन सा तुम रुकोगी? क्या बात है अम्मा, बड़ी खुश नजर आ रही है। लगता है कोई लॉटरी लग गई है। हाँ 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 बस लॉटरी समझो।
जोया की कॉल आई थी, उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है। माशाल्लाह से अल्लाह उसको बेटे से नवाज रहा है। वाओ माशाल्लाह, व्हाट अ गुड न्यूज़। बस अल्लाह करे असफर भाई जैसा ना हो। अरे भैया, आप बाप बेटी का मसला है क्या? कितनी खुशी की बात है, उसमें भी कोई मनफी पहलू निकाल कर ही बैठ गए हैं आप लोग। भाई मैंने कुछ नहीं कहा, उसने जो कुछ कहा है अपनी ऑब्जर्वेशन से कहा है। ओहो अम्मा, आप तो ना हर बात का बुरा ही मान जाती हैं। आप ही तो कहती हैं जैसा बाप वैसा बेटा। अब मैंने बोल दिया तो आपको बुरा लग गया है। वैसे चलो अच्छा ही है ना, जोया बाजी भी चाहती थी कि उनका बेटा हो जाए। हाँ, अल्लाह ने मेरी बेटी की सुन ली और मेरी भी सुन ली। बस बेटा, अब तो मैं रात दिन यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारा घर भी आबाद करे और तुम्हें भी औलाद से नवाजे। बस हर नफल में यही दुआएं मांगती हूँ मैं बस नमाज पढ़ूं और साथ शुक्राने के नफल भी पढ़ लूं। बेटा मुझे अकरम के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। बाबा, अकरम के बारे में अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। शायद हमारा रिश्ता महज एक गलतफहमी थी या खुशफहमी। अब आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अम्मा को देखती हूँ। आलिया, सुबह जो कुछ भी हुआ है मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा बहुत हार्श रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन तुम तो काम रही है। हो सकता है ये खामोशी और सुकून तूफान से पहले वाली खामोशी और सुकून हो। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपकी आंटी से कोई बात हुई? मतलब उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस है? नहीं, मम्मी तो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल मिली है। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा। गुड फॉर यू। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कोई बात है? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। आप सच में जानना चाहते हैं कि मेरे दिल में क्या है? हाँ बिल्कुल, मुझे बताओ। गुस्सा करो, चीखो, चिल्लाओ, मुझे इत्मीनान रहेगा, लेकिन ऐसे चुप रहोगी, दिल में बात रखोगी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, मुनासिब नहीं है। बदतमीजी तो मेरे साथ की गई है, दिल मेरा दुखा है। मुनासिब क्या है क्या नहीं इसका फैसला मुझे करना चाहिए, आपको नहीं। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? वासे, आपको फैसला लेना होगा, या मैं या फिर आपकी मम्मी। क्या मतलब? मुझे अलग घर चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर।